Find the absolute maximum and minimum value of the function f given by इतना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। यह सवाल क्रिटिकल पॉइंट से बनेगा। सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाएंगे इसको। fx दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। सबसे पहले स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन होगा इसका, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो cos x का स्क्वायर है, cos स्क्वायर एक्स को cos x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा, पावर के अंदर वाले को नीचे लिखेंगे, फिर इंटू डी cos x बटा में डी एक्स। यहां साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। अभी x के पावर n के तर्ज पर हो गया, पावर गुना में आएगा और इसके पावर में से एक कम हो जाएगा। cos x का माइनस साइन एक्स होता है और साइन एक्स का cos x होता है डी बाई डी एक्स। कुल मिलाकर 2 साइन एक्स इंटू cos x हो गया, माइनस 2 साइन एक्स इंटू cos x प्लस cos x। ठीक है, अब क्या करेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जो भी डिफरेंशिएशन आया रहता है इसको जीरो किया जाता है। तो इस प्रकार माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0। अब इस दोनों में से cos x कॉमन हो सकता है, cos x कॉमन ले लिए, प्लस वाला में 1 बचा, माइनस वाला में 2 sin x बचा बराबर 0। दो संख्या का गुणनफल अगर 0 है तो बारी बारी से दोनों को 0 करते हैं। एक बार cos x को 0 करेंगे और एक बार 1 माइनस 2 sin x को 0 करेंगे। तो cos x 0 तो x का मान π/2, cos 90 का मान 0 होता है। यहां से सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 sin x, या sin x निकालेंगे तो 1/2, या sin x निकालेंगे तो 1/2। साइन कितना का वैल्यू होता है साइन में, तो यहाँ cos x अगर 0 है तो x का मान π/2 होगा, 90 होगा, 270 होगा, तो 180 से ज़्यादा है तो हम एक ही वैल्यू π/2 लेंगे। लेकिन साइन के साथ अगर 1/2 है तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन कितना का मान 1/2 होता है, साइन 30 का। 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो साइन वैल्यू प्लस में है, साइन का वैल्यू प्लस में देख लेंगे किस किस क्वाड्रेंट में है, वो फर्स्ट में है और एक सेकेंड में है। फर्स्ट का तो एक एंगल मिल गया एंड एक सेकेंड का भी मिल सकता है। 0 से 180 तक ही सोचना है हमको। तो सेकेंड के लिए साइन 180 माइनस लिख देंगे, यही एंगल साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। तो इससे हो गया एक साइन π/6 एंड एक और हो गया साइन 6 में से 1 गया 5π/6। तो x का मान यहाँ से 2 निकल गया, π/6 निकल गया, 5π/6 निकल गया। अब हम क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एक तो हो गया x का मान, एक हो गया 0, बीच में बहुत सारा निकला है, एक हो गया π/6, एक हो गया π/2, एक हो गया 5π/6 और एक हो गया फिर पाई। सब पे मान निकालेंगे इस f का, जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा। f का मान पहले 0 पर निकाल रहे हैं, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 0 साइन 0, cos 0 का मान 1 होता है, साइन 0 0, कुल मिला के 1 आया। π/6 पर देखते हैं, cos स्क्वायर π/6 साइन π/6।
तो पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ, 180/6 30 डिग्री हुआ। cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर और sin 30 का मान 1/2। 3/4 + 1/2 ये हो जाएगा कितना 4, 3 2 2 4 3 2 5/4 हो गया। 1 मिनट 4 एकम 4 4 एकम 4 5 10 4 दूना 8 9 10 20 4 5 20 1.25 पाई बाई 6 पर मान निकला। अब हम निकालेंगे पाई बाई 2 पर। cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। cos 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 यानी 1 हो गया। अब 5 पाई बाई 6 पर निकालेंगे तो एक है cos स्क्वायर प्लस साइन है। cos स्क्वायर 5 पाई बाई 6 साइन 5 पाई बाई 6 मान निकालना है। तो ये 5 पाई बाई 6 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 6 और साइन पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब cos 180 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, माइनस में होगा, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा। cos पाई बाई 6 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई बाई 6 अभी निकाले हैं। cos स्क्वायर और साइन का अभी निकाले हैं, कितना आया है 1.25। अब एक आप पाई पर निकाल लीजिए। cos स्क्वायर पाई साइन पाई, cos पाई का मान -1 होता है, साइन पाई का मान 0 यानी 1 हो गया। तो मैक्सिमम 1 हो गया। इसका मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू बराबर मैक्सिमम कितना, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 1.25 है, 1.25 और मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा सबसे कम कितना आया है 1 आया है, तो मिनिमम 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सो दैट एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। इसका एल्टीट्यूड माने हाइट ऊंचाई 4r/3 होगा, ये दिखाना है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। किसका, कोन के। यहाँ पे कहता है सो दैट एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का जो एल्टीट्यूड है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए इतना होगा, और वह कोन इंस्क्राइब्ड हो रहा है किस में, स्फीयर में। एक स्फीयर है, इसके अंदर एक कोन है, कोन मतलब शंकु, और दिखाना है कि इस शंकु का हाइट जो है फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए दिखाना है कि h किसके बराबर होगा, 4r/3 के बराबर होगा। टू प्रूव, यही चीज हमको प्रूफ करना है, यही चीज प्रूफ करना है। और यहाँ r जो दिया है वो स्फीयर का रेडियस है, जो r है वो रेडियस है स्फीयर का, कहीं भी मिलाएंगे तो r ही होगा। ये स्फीयर का रेडियस है, स्मॉल r, स्फीयर ऑफ रेडियस r। इसी के अंदर शंकु बन रहा है, और आपको मैक्सिमम वॉल्यूम, शंकु का मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम करके दिखाना है कि हाइट 4r/3 होगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम,
आइए पहले वॉल्यूम देखते हैं कोन का कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कितना होता है? तो वॉल्यूम कितना होगा कोन का बताइए। V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसमें e रेडियस होता है e, तो इसको अभी हम कैपिटल R मान लेते हैं। क्योंकि शंकु का रेडियस ई नहीं दिया है, ई आपका स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, तो शंकु के लिए इस डिस्टेंस को हम r मान लेंगे, पाई r स्क्वायर h ऐसे करके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें r और h में एक रिलेशन लिखना है। ई कितना हो जाएगा, ई वाला डिस्टेंस, अगर ई r है, ई r है, तो ई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और ये दोनों का जोग h हो जाएगा। तो इसको कुछ देर के लिए अभी 1 लिख रहे हैं, और चूंकि यहाँ पर लिख दीजिए r प्लस रूट अंडर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h। अब यहाँ से अगर हम इस r को इधर भेज देते हैं, तो रूट अंडर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये निकालेंगे तो h माइनस r हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, और इधर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पे कितना होगा, ये तो कट जाएगा, तो कैपिटल R स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर आकर जो निगेटिव में है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा, और इसी का मान हम 1 में रख लेंगे। तो फ्रॉम 1, एक क्वेश्चन का हिस्सा है। हाँ, समीकरण 1 से अगर हम वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, r स्क्वायर का मान है 2HR माइनस h स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर इंटू में h है, तो h लिख देंगे। ये r स्क्वायर का मान है, तो 1/3 पाई गुना करेंगे 2r इंटू एच स्क्वायर माइनस एच क्यू। अब डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू h, वेरिएबल यहाँ h ही है। ई आर जो होगा, ई आर कौन चीज हो जाएगा, ई आर हो जाएगा कांस्टेंट, चूँकि यहाँ पे एक गोला के अंदर ही रखा हुआ है, तो ई गोला जो है ये फिक्स्ड है। शंकु को हम बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन गोला क्या है, फिक्स है। तो h हमारा वेरिएबल हो गया है, ये हाइट शंकु का। अगर और छोटा करेंगे तो भी शंकु बन जाएगा। यहाँ से ऐसा भी शंकु तो बन सकता है। तो ये हाइट वेरी करेगा, तो हाइट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। dv बटा dh 1/3 पाई 2r dh स्क्वायर बटा dh dh क्यू बटा dh 1/3 पाई 2r h स्क्वायर का 2h h क्यू का 3h स्क्वायर, तो हो गया 1/3 पाई 4rh माइनस 3h स्क्वायर। लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dv बटा dh बराबर 0 या 1/3 पाई 4rh माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। फिर आगे होगा ही, ये सब इधर चला जाएगा। 4rh माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0
या 3h² बराबर 4RH, h से ही कट गया, h बराबर कितना आ गया 4r/3। अब इस पर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए ये हाइट हो गई, हमको साबित करना है। यहाँ पे देखो, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, टू प्रूव फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम h बराबर 4r/3। h का मान तो आ गया, अभी मैक्सिमम के लिए आया, इसके लिए जांच के लिए आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जो सिंगल किए हैं ना, कहीं यहाँ तक किए, इसका फिर डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कर लेंगे, 1/3 पाई बाहर, 4r बाहर, dh/dh, dh²/dh, 1/3 पाई 4r हो गया, इसका तो 1 हो जाता है, 3h² का 2h हो जाएगा, तो 1/3 पाई 4r 6h हो गया। अब डबल डिफरेंशिएशन का मान कितना पर निकालेंगे, 4r/3 पर, तो कितना होगा 1/3 पाई 4r 6, और h के जगह पर रख लीजिए 4r/3, 3 दूना 6, 1/3 पाई 4r माइनस 8r माइनस 4r हो जाएगा, यानी 0 से छोटा आया, इसलिए v हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट h बराबर 4r/3। तो कह सकते हैं कि शंकु के महत्तम आयतन के लिए हाइट कितना होगा, एल्टीट्यूड कितना होगा, 4r/3 होगा, और यही हमको प्रूफ करना था।